नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीढ़ी का पेज नंबर 183 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आज है भारत का भूगोल। टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत का प्राचीनतम नाम क्या है? आर्यवर्त जम्बू द्वीप है। भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यवर्त या जम्बू द्वीप है। भारत को हिंदुस्तान कहा गया, किसने कहा? ईरानियों ने। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने कहा। भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने कहा। भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली, जो राजस्थान में है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली है, जो राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो अब्बू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है, जो अब्बू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं ब्यास नदी द्वारा। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं ब्यास नदी द्वारा। सबसे नवीन पर्वत कौन है? हिमालय या वलित पर्वत इसको बोलते हैं। सबसे नवीन पर्वत हिमालय है, जो वलित पर्वत बोलते हैं। हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से। हिमालय किससे बना है? अवसादी चट्टानों से। हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेपों से। हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेपों से। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी क्या है? हिमाद्री है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी क्या है? हिमाद्री है। हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है शिवालिक कहलाता है। हिमालय का पाद प्रदेश क्या कहलाता है? शिवालिक। शिवालिक का निर्माण सेंजोइक काल से हुआ। शिवालिक का निर्माण कैसे हुआ? सेंजोइक काल से। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है पैलियोजोइक कल्प से। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है पैलियोजोइक कल्प से। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? 6100 मीटर है। आराकानियोमा पर्वत स्थित है म्यांमार में है। आराकानियोमा पर्वत कहाँ स्थित है? म्यांमार में है। मेवाड़ का पठार राजस्थान व मध्य प्रदेश को जोड़ता है। मेवाड़ का पठार कहाँ है? राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। मलवा का पठार फैला हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में है। मलवा का पठार अवस्थित है अरावली में और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य है। मलवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। मैकाल का पठार है छत्तीसगढ़ में है। मैकाल का पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है? अमरकंटक है। भारत का रुड़ कौन कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ। दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन का पूर्वी भाग कौन है? विदर्भ है। माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। गिरनार की पहाड़ियां स्थित है कहाँ पे? गुजरात में है। दक्षिण का पठार की ढाल है पूर्व की ओर है। दक्षिण पठार की ढाल है पूर्व की ओर। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमछादन के द्वारा होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमछादन के द्वारा होता है। धरवार का पठार है कर्नाटक राज्य में। धरवार का पठार कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। सतपुरा पहाड़ियाँ स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य। सतपुरा पहाड़ियाँ स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य।
सतपुरा की पहाड़ियाँ है मध्य प्रदेश में। सतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सतपुरा रेंज की सर्वोच्च चोटी कौन है? धूपगढ़ है। सतपुरा रेंज की सर्वोच्च चोटी कौन है? धूपगढ़। धूपगढ़ स्थित है कहाँ पे? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़िया है सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़िया किसको बोलते हैं? सतपुरा पर्वत श्रेणी के भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है जो पूर्वी घाट का है। महेंद्रगिरी पर्वत है पूर्वी घाट का। पश्चिमी घाटी है, एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाटी क्या है? एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट को कहा जाता है हिमाद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट को कहते हैं हिमाद्री, सॉरी सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्या है? कलसूबाई है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन है? मतलब शिखर कलसूबाई है। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन है? कुद्रेमुख है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी कौन है? महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन है? विल्सन पॉइंट। महाबलेश्वर की उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की उच्च पर्वत चोटी कौन है? अनाईमुद्दी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? अनाईमुद्दी। नेक्स्ट, अनाईमुद्दी स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ियाँ है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणियाँ का सम्मिलन स्थल कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ियाँ है। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा। उटकमंड ऊटी स्थित है। नीलगिरी पहाड़िया पर स्थित है। उटकमंड ऊटी स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी पर। गारो खासी जयंतिया पहाड़िया स्थित है, मेघालय में है। और ये जनजाति भी पाई जाती है मेघालय में, गारो खासी जनजाति जयंतिया। ये जनजाति भी है और पहाड़ी भी है। ये कहाँ है? मेघालय में है। कार्डमम पहाड़िया स्थित है कहाँ पे? केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है। इसको इलायची की पहाड़िया भी बोलते हैं। इलायची की पहाड़िया स्थित है केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है। शिवराय पहाड़िया स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। शिवराय पहाड़िया कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। शेषाचलम की पहाड़ी स्थित है तेलंगाना में है। कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर नेपाल में अवस्थित है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट है, 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है? सागरमत्था है। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम सागरमत्था है। भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है? गाडविन ऑस्टिन या केटू बोलते हैं, काराकोरम श्रेणी में है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? गाडविन ऑस्टिन, जिसे केटू भी बोलते हैं, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे चोटी कौन है? कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। नंदा देवी चोटी स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी भाग है कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी भाग है किसका? कुमायूं हिमालय का।
कलसू घाटी स्थित है? धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य हिमालय में स्थित है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, एचपी हिमाचल प्रदेश। कलसू घाटी स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में। शिमला स्थित है धौलाधर श्रेणी पर। शांत या मौन घाटी स्थित है कहाँ पे? केरल में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख क्षेत्र में। नथुला या जयलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम में है। जोजिला या बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। सिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। मन्ना नीति लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में है। बोमिडला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा है स्थित है हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जो जिला दर्रा। खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में विभाजित करता है लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह को दो भाग में विभाजित है लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार समूह में कुल द्वीप कितना है? 572। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। कोको द्वीप जो म्यांमार उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान से। मतलब कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको स्ट्रेट। नेक्स्ट, डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। मरकत द्वीप भी कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। एमराल्ड आइसलैंड भी कहते हैं इसको। मरकत द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहते हैं। काला पानी के नाम से जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। काला पानी के नाम से किसे जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप स्थित है भूमध्य अंडमान के पूर्व में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है मध्य अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार का सबसे सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। विश्वत ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम स्थित है उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम स्थित है उत्तरी अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है ग्रेट चैनल। सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से कौन अलग करता है? ग्रेट चैनल। शैम्पेन जनजाति है निकोबार द्वीप समूह के। रॉन्स द्वीप तथा नील द्वीप है दक्षिण अंडमान में है। रॉन्स द्वीप सुभाष चंद्र बोस द्वीप है और नील द्वीप जो है शहीद द्वीप है। हैवेलॉक द्वीप स्वराज द्वीप स्थित है पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान में स्थित है। हैवेलॉक द्वीप स्थित है पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप
इसको व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा में है, बंगाल की खाड़ी में है। अब्दुल कलाम द्वीप किस द्वीप को बोलते हैं? व्हीलर द्वीप को बोलते हैं। और जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। ओंग जनजाति है, छोटा अंडमान द्वीप के। ओंग जनजाति किसका है? छोटा अंडमान द्वीप के। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? करावती है, कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितना है? 36 है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, हम लोग इसको याद किए थे दोस्तों मामी के नाम से। जैसे मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है मामी, और इसको किए थे, और 9 डिग्री को लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल, यानी इसका ट्रिक है लामी। लक्षद्वीप और मिनिकॉय, और इसका है मामी। 8 डिग्री मामी, 9 डिग्री लामी। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन है? बिट्रा है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है मलयालम। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा क्या है? मलयालम है। पंबन द्वीप स्थित है भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। आदम का ब्रिज का भाग भी बोलते हैं इसको। पंबन द्वीप को आदम ब्रिज का भाग बोलते हैं। भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय में। कुछ प्रमुख हिमालयी नदियां हैं, गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र है। कुछ प्रमुख हिमालयी नदियां हैं, गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा है। गंगा निकलती है गंगोत्री के पास मुख से, गोमुख से। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के पास गौमुख से। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से कहलाती है गंगा। मतलब अलकनंदा एवं भागीरथी देवप्रयाग में जब मिलेगी तो क्या कहलाएगी? गंगा कहलाएगी। बद्रीनाथ मंदिर है अलकनंदा के तट पर। बद्रीनाथ जो है स्थित है अलकनंदा के तट पर। बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा भी कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से बोलते हैं? पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कौन है? मेघना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलेगा तो क्या बनेगा? मेघना बनेगा। बिहार का शोक कहलाता है कोसी नदी को, क्षति पहुंचाता है बिहार का शोक कोसी नदी। बंगाल का शोक कहलाता है दामोदर नदी। बंगाल का शोक नदी कौन है? दामोदर नदी। उड़ीसा का शोक कहलाता है महानदी कहलाता है। उड़ीसा का शोक नदी महानदी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है।